स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाः मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूरा लंबा गहरा श्वास भरते हैं, पूरा छोड़ते हैं। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, अथवा उम्र अधिक है 60-70 से ज्यादा है, तो सामान्य गति से ही करना है इसे। लगभग 5 सेकंड में छोड़ना, 5 सेकंड में लेना। इनहेल करने में, एक्सहेल करने में लगभग 5 सेकंड का समय। जिनका मध्यम बल है, ढाई सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। और जिनका तीव्र बल है, वे पूरी मस्ती से, पूरी एकाग्रता से, पूरे अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, आज्ञा चक्र में, भृकुटी सहस्रार में, विशुद्धि हृदय चक्र, मणिपुर, स्वाधिष्ठान या मूलाधार चक्र में मन को केंद्रित करके 5 से 10 मिनट ऐसे लगातार करने का प्रयास करें, तो इससे एक अलौकिक ऊर्जा पैदा हो जाती है। लेकिन चेहरे पर कोई तनाव ना आए, पूरी अंतर्मुखता। और करते 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 थोड़ी दुखने लगेंगे मसल्स, गर्दन के साइड के मसल्स है ना, ये छाती भी थोड़ी दुखने लगेगी, ये मसल्स भी थोड़े पेन करने लगेंगे, और ऊर्जा इतनी जबरदस्त बढ़ जाएगी। मैंने आपसे कहा है कि योगी में कम से कम जो योग नहीं करते उनकी अपेक्षा शारीरिक रूप से 10 गुना बल होता है, फिजिकल पावर उनके। और उनकी जो मेंटल पावर है, उनकी जो स्पिरिचुअल पावर है, वो एक योगी की लाखों करोड़ों गुना जितनी होती है।
और इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो मैं शब्द बोलता हूं ना, डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन बैलेंस, रिजुविनेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, ये जो एक सीक्वेंस है फिजिकल एक्सप्रेशन की, एक सीमा है। आप अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर सकते हो, फिजिकल एक्सप्रेशन की एक सीमा होगी, क्योंकि शरीर अनंत रूप से नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो आपका इमोशनल एक्सप्रेशन है, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन है, तो इतना बड़ा है जितना बड़ा है ब्रह्मांड। यस्मिन् ऋचः साम यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोताः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सारी सृष्टि के साथ आप एकात्म हो सकते हैं। ये फिजिकली, ये साइंटिफिकली, ये स्पिरिचुअली सत्य है, क्योंकि this body and this universe is the combination, composition of 5 elements। 5 तत्वों का संघात है, 5 तत्वों की सामूहिकता है। पांच तत्वों का सह अस्तित्व है, एकत्व है, बंधुत्व है, सामंजस्य है, सौमनस्य है। उन 5 तत्वों के साथ भौतिक रूप से उनमें संतुलन एक बात है, समन्वय एक बात है। और इन फिर 5 तत्वों के पीछे जो एक तत्व आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, और एक मूल प्रकृति तत्व है। मूल प्रकृति नवरात्र में जिसको हम आद्या शक्ति कहते हैं, वह मूल प्रकृति सर्वत्र एक है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैभुद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यत। एको वशी सर्वभूतन्तरात्मा एकं रूपं बहुधा ह्यः करोति तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एकत्वमनुपश्यति यत्र विश्वं भवत्येकनेन। पूरे लय के साथ करो, उस आद्या शक्ति से, पराशक्ति से, मूल प्रकृति से, मूल आत्मा से। मूल तत्व इस ब्रह्मांड का जो एक ब्रह्म है, एकम ब्रह्म, जो अद्वितीय है, एकम एव अद्वितीय, उस एक के साथ एकात्म हो जाते हैं। जो इस सारे जीवन और जगत का, इस पिंड और ब्रह्मांड का मूल स्रोत है। युतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। ओम ओम का मन में चिंतन कर रहे हैं और उस ओंकार के साथ एकाकार हो रहे हैं। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, एक ओंकार सतनाम। ओम इति इदं सर्वम् ओम इति ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा। ओम कृतौ स्मर, ओम क्लीबी स्मर। ओम
ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यत सर्वम ओंकार एव यच्चन्य त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एव। उस ओंकार के साथ अकार उकार मकार में ही पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक द्युलोक सारे त्रिलोक की समाहित है। ये उसी में ऋग यजु साम त्रयी विद्या समाहित है। वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नाम है, तत्व एक ही है। ऐसे एक ओंकार के साथ एक अकार होकर के, एक भूत होकर के, उसमें तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप होकर के, यथा नद्यः संदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान्नाम रूपाद् विमुक्ताः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। एक आत्म होकर के प्रभु के साथ, प्रभु तेरी शरण। हे प्रभु, तो ही इस ज्ञान का देने वाला है, जीव भक्ति का देने वाला है, ज्ञान के दाता, मति के दाता, भक्ति के दाता, कृति के दाता, कर्म के दाता, सब साधनों के, घर परिवार के, समाज के, इस पूरे अस्तित्व के दाता, निर्माता, विधाता प्रभु आप ही, आपकी शरणागत हो प्रभु। उद्धार करो, स्वीकार करो प्रभु, आपकी शरणागत हो। इस भाव चेतना के साथ मैंने प्रारंभ से ही कहा एक बात को, भाव की का अतिशय, भक्ति का, श्रद्धा का, प्रीति का, समर्पण का, भगवत शरणागति का अतिशय एक्सट्रीम लेवल पर हमें अपने हृदय में श्रद्धा को, निष्ठा को रखना है। जब योग करते हैं ना, तो योग में पूरे खो जाए, उस एक ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाए, कुछ भी बचा के नहीं रखना। प्रभु आपकी शरणागत है। और जितना अपना सामर्थ्य है, सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं है, दैहिक रूप से सामान्य, मध्यम और अति विशिष्ट सामर्थ्य सबका होता है। तो देखो, ऐसे लगातार तुम क्या करते हो, 5-10 बार करते हो, 20-25 बार करते हो, नहीं, लगातार देखो, मेरे साथ साथ करो, आपको भजन के साथ करा देते हैं। प्रभु आपकी शरणागत है, दुख हर, मंगल करते हो। प्रभु आपको प्रणाम करते हैं, आपको स्वीकार करते हैं। प्रभु को प्रणाम करो, मन ही मन प्रभु को धन्यवाद कृतज्ञता से करो। और सुख वरण प्रभु नारायण, दुख हरण प्रभु नारायण, त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। सुख वरण प्रभु नारायण, दुख हरण प्रभु नारायण, त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। मनवानी में वो
शक्ति कहाँ जो महिमा तुमरी गान करे। मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुमरी गान करे। अगम अगोचर अविनाशी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और भी कुछ जाने ना, हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। सामान्य मध्यम या तीव्र जैसा जिसका सामर्थ्य लगे, एक धुन के साथ, लगन के साथ, मस्ती के साथ, भाव के साथ, तन्मयता के साथ। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवारे हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे, तुम में जन्मे, तुम में जीवे जन्मे तुम में, और अंत करे तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। जब श्वास भरते हैं तब इस भाव के साथ, प्रभु आप अपने आशीषों से मुझे अभिषिक्त कर रहे हैं। God is blessing, God is helping, He is showering His compassion, He is bestowing His mercy on me. मैं प्रभु की कृपा से विभूत और अनुग्रहित हूँ। हे प्रभु, तेरी रहमत, दया, करुणा, कृपा, आशीष इतने मिले मेरी हैसियत से, औकात से ज्यादा प्रभु तूने सदा मुझे दिया है। प्रभु लाख लाख तेरा शुक्रिया है। तूने अनंत ज्ञान से, अनंत मति से, अनंत भक्ति से, अनंत प्रीति से, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, कृतज्ञता से, अनंत संवेदनाओं से, सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, निर्भयता से मुझे युक्त किया। अनंत सामर्थ्य दिया है प्रभु। इस जग को जीतने की शक्ति दी है। आपकी भक्ति करो प्रभु, आपकी शरण करो। हे नाथ, तेरे अंग संग जीऊं हर पल, तेरे नाते सारे रिश्ते नातों को निभाऊं प्रभु। तेरी प्रसन्नता के लिए हर कर्म करो, तेरे प्रियाचरण के लिए। यत् करोसि यदस्नासि यज्जो होसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु शमदार्पणं। प्रातः प्रभृत सायं यत् करोमि जगन्मात तत् सर्वं तव पूजनम्।
चरण कमल का ध्यान धरूं और प्रण करे सुमिरन तेरा। चरण कमल का ध्यान धरूं और प्रण करे सुमिरन तेरा। दीना से दीनानाथ प्रभु भव बंधन काटो प्रभु मेरा। शरणागति के प्रभु हरिहर, शरणागति के प्रभु हरिहर। हे नाथ मुझे तुम लेना था, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो आया भी गाइए। सुख वरण प्रभु नारायण हे, दुख हरण प्रभु नारायण। त्रिलोकपति दाता सुख धाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। देखो भस्त्री का प्राणायाम ऐसे करो कि पूरी ऊर्जा से तुम भर जाओ। मैं ऐसे 5 मिनट करता हूं लगातार, और मेरे माथे से मेरे पूरे शरीर से पसीना की धारा बहती है, सहस्र धारा। लेकिन थोड़ा सा संभल के कर लेना कुछ। फिर एक बार जिसने ऐसा कर लिया, फिर जीवन भर उसको किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं। देखो डर खौफ कैसा होता है। अब कपालभाति करो। जिसको डरना हो कैसे डरता है मैं बता रहा हूं, सारी एक्सपीरियंस करा रहा हूं। चाचा को कैंसर हो गया, ताऊ को भी हो गया, हमारी पीढ़ी में ये तो मर गए 2-3 तो। प्राचीन काल में टेस्टिंग तो होती नहीं थी। जब चाचा और ताऊ मरा है तो दादा भी इसी से मरा होगा। अब तो मुझे भी कैंसर होने वाला है, कोई नहीं बचा सकता। और सारी साइंस, मेडिकल साइंस कहती है ये तो जेनेटिकली होता है। तो मैं तो कैंसर से मरूंगा, मरूंगी निश्चित है। बाबा कुछ भी बोलते रहे, ये तो हकीकत है। मेरी तो जेनेटिक है कैंसर होना। अरे साहब चारों तरफ देखो, यहाँ योगाग्राम में किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी के टांगे खराब, किसी के हाथ खराब, किसी का दिल, किसी का दिमाग खराब। नहीं, दिमाग तो खराब नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो है। हाँ। अरे इसको बीपी हो गया, इसको शुगर हो गया, इसको अर्थराइटिस हो गया, इसका दमा हो गया, इसको कोरोना हो गया। कोरोना से कैसे डराया लोगों ने? अरे वो मंत्री मर गया, वो कैबिनेट मिनिस्टर था वो मर गया, ये स्टेट का मंत्री मर गया, वो सेंट्रल का मंत्री मर गया। अरे ये तो प्रधानमंत्री को हो गया, ये तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी हो गया, अभी तो ट्रंप का भी हो गया। अरे कोई नहीं बचेगा, अरे इसको हो गया, उसको हो गया। देखो वो मोटा हो गया, वो खोटा हो गया, उसको ये हो गया, उसको घोटाला हो गया। सब मर रहे हैं बीमारियों से, तू कैसे बचेगा? आदमी जब चारों तरफ बीमारी 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 है, सच सोचे ना, गया काम से। अब तो लीवर जाने वाला है, अब तो किडनी जाने वाली है, अब तो हार्ट जाने वाला, फेफड़ा भी जाने वाला है। अरे साहब ये जोश की जुनून की बात, ये हौसले की बात बहुत करते हैं, लेकिन जब सिर पर संकट आता है ना, तब सब आंख बांख भूल जाते हैं। ये सब कुछ नहीं है साहब, ये तो बीमारियों का थपेड़ा लगेगा।
दूसरी तरफ ये तो मैंने भय की ज्यादा बातें नहीं करता, सुबह सुबह डराने वाली बातें। हाँ, लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा, जो योग नहीं किया तो चारों ओर शत्रु घात लगाए बैठे, कुछ दिख रहे हैं, कुछ अदृश्य शत्रु है। जैसे स्वामी रामदेव के मित्रों के बारे में तो तुम्हें खूब पता है, लेकिन मेरे शत्रु भी कुछ दृष्ट कुछ अदृष्ट ऐसे हैं, उनको रामदेव सुबह उठते ही, मतलब मेरे को देख के प्रणाम भी करते हैं वो, लेकिन बोलते ये बाबा मरेगा कब। बोले इस बाबा के होने से इस भगवा को बहुत सम्मान मिलता है, इस बाबा के होने से भारतीय धर्म अध्यात्म संस्कृति को, ऋषियों को बहुत सम्मान मिलता है। इसका तो बचपन का नाम ही रामकृष्ण है, बाद में रामदेव हो गया, तो राम और कृष्ण की संस्कृति को सम्मान मिलता है। स्वामी रामदेव के होने से भारत भारतीयता को, स्वदेशी को, योग आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को बड़ा सम्मान मिलता है। स्वामी रामदेव से वेदों को, दर्शनों को, उपनिषद को, भगवत गीता को बड़ा सम्मान मिलता है। ये सारे शास्त्र भी बोलता है। ये कैसा बाबा है, पता ही नहीं लग रहा है इसे। मेरे से, मैं राजस्थान में गया एक बार है, राजस्थान में भी ठेठ एकदम जैसलमेर, जोधपुर। बोले बाबा बाकी बात तो सब ठीक है, थारो दूध के है। मैंने कहा मारो दूध में को दूध दो। बोले दूध को मतलब थारो जात के है। मैंने कहा आज में नहीं दिखूं। बोले वो तो दिखो। इसके पीछे क्या है? मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोले जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कोई पंडित जी बोल रहा है। इतना वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद सूत्र श्लोक मंत्र हजारों हजारों बोलते चले जाते हो, जब कभी बोलते हो। यदि संस्कृतम वदामि केवलम शास्त्रान अनुसृत्य एक शास्त्रम एक वाक्यस्य पृष्ठे एक मंत्रम समाप्य अपरम मंत्रम, एकम सूत्रम समाप्य अपरम सूत्रम, यदा वदामि सूत्रेषु एवं मणिमालाम निर्माप्य वक्तुमर्हामि यद् भवन्तः न अवगमिष्यन्ति किमपि परम योग शास्त्रम, सांख्य शास्त्रम, न्याय शास्त्रम, वैशेषिकम, वेदांत शास्त्रम, मीमांसा शास्त्रम तथा च एकादशो उपनिषदम, वेद शास्त्रम, पुराणम, वाल्मीकि रामायणम, महाभारतम, गीताम अनुसृत्य यदा वदिष्यामि एकम शास्त्रम मणिमाला एव निपीह्य एकम सूत्रवत् यदा वदिष्यामि न भवन्तः किमपि अवगमिष्यन्ति परम एवं तो अनुभविष्यन्ति। भो एष शास्त्रज्ञ वर्तते, कस्यचित् विद्वान् वर्तते। शास्त्रमहं तावदेव वदामि यावत् भवन्तः अवगच्छन्ति, न अधिकम्। आत्मानं न प्रशंसयामि। उतना ही बोलते हम शास्त्र जितना आपके लिए बहुत ज्यादा रेफरेंस के लिए जरूरी है। कपाल भाती करते हो। बोले बाबा बोलता है तब ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा विद्वान, कोई महापंडित बोल रहा है, ऐसा बोलता है। जब ये धाड़ता है तो ऐसा लगता है कोई क्षत्रिय का खून है इसके भीतर। बोले ऐसा तो कोई आदमी कोई जो है ना ऐसे ही बोल सकता है। बोले इसके खून में बहुत गर्मी है, ये तो शीतली शीतकारी ना करे तो भूतों को भस्म कर दे। लेकिन बोले योगी तो ठीक है, ये योग के साथ जब उद्योग करता है तो बड़े बड़े साम्राज्यों को भी उखाड़ देता है। ये तो योग के साथ उद्योग में भी ऐसा ही है। पूरी दुनिया के जितने भी टॉप बिजनेस स्कूल हैं उसमें अभी लगभग पतंजलि को केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है कि आपको उद्योग स्थापित करना है, और वो भी स्पिरिचुअल स्पिरिट के साथ, नेशनलिज्म की स्पिरिट के साथ, स्पिरिचुअलिटी की स्पिरिट के साथ, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी की स्पिरिट के साथ, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के साथ, समृद्धि सेवा के लिए ही सिद्धांत के साथ। और बोलो ऐसा आदमी जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कोई शौक नहीं है, न घड़ी का है, न गाड़ी का है,
न मोबाइल का शौक है, न खाने पीने का शौक है, न बीबी है, न बच्चे हैं, फिर भी देखो कितने अच्छे हैं। अपनी बीबी बच्चे नहीं और सबके बीबी बच्चों की चिंता करता है। मेरे से बोले लोग, बोल बाबा जी आप ये करते कैसे हो? आपको तो कोई घर परिवार नहीं, इसलिए तो मैं इनका करता हूं। एक घर परिवार होता है तो एक घर परिवार के लिए करता है ना। अब सारे संसार को अपना घर परिवार मान लिया। मैंने अपने प्रेम को, अपनी करुणा को, मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, इतना विस्तार दे दिया कि सारे संसार के लोगों को अपना मान लिया और उनको सबको मैं रोग मुक्त करना चाहता हूं, दुख मुक्त करना चाहता हूं, सबको सुखी करना चाहता हूं। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, कोई मिलावटी बात नहीं है किसी भी तरह की। और इसके पीछे कुछ पाना नहीं है कि मैं सबको अपना मानता हूं, सब मुझे वोट देना, सबको अपना मानता हूं, सब मुझे नोट देना। लोग अपने चेला चेली बना करके यही काम करते, पॉलिटिकली, सोशली, स्पिरिचुअली यही कार्यक्रम चल रहा। हमने कोई चेला चेली, हमने तो कबीर साहब के भजन सुन रखे, ना कोई चेला ना कोई चेले। ये रेला मेला ऐसे ही चल रहा है। कौन चेला कौन चेली, सब में एक ही ब्रह्म तत्व, एक ही परमात्मा तत्व है, सबको एक समान मानते हैं। मैं भारत का वो सन्यासी हूं जिसने ब्राह्मणवाद की बात नहीं की, जिसने क्षत्रियवाद की बात नहीं की, जिसने किसी भी प्रकार के जातिवाद की बात नहीं की। जातीय गौरव नहीं, कोई मजहबी गौरव नहीं। मैंने सबको कहा हम सब एक समान हैं, सभी महान हैं, सब एक ही ईश्वर की, एक ही धरती माता की संतान। कभी कोई ऊंच नीच भेदभाव को पतंजलि योगपीठ में कोई नहीं कह सकता। योगाग्राम से लेकर के पतंजलि योगपीठ से लेकर के सारे बड़े बड़े प्रकल्प चलते, लाखों लोग सेवा करते। यहाँ पर कोई नहीं कह सकता कि यहाँ ब्राह्मणवाद चलता है, कि क्षत्रियवाद चलता है, कि ओबीसीवाद चलता है, कि यहाँ पर किसी भी तरह का और वैश्यवाद चलता है, कि दलितवाद चलता है। कोई वाद विवाद नहीं। ये अलग बात है कि नीचे नीचे मेरे नीचे नीचे जो चेले चपाटे हैं ना, वो अपने अपने ग्रुप इकट्ठे कर लेते हैं। वो वहां थोड़ा थोड़ा चलता है। कोई हेड बना दिया तो वो अपने जाति के लोगों को थोड़ा थोड़ा फिट करता है इधर। जब मेरे को पता लगता है, मैंने कहा भाई ये लोग एक जगह इतने ज्यादा कैसे इकट्ठे? बोले जी हेड ऐसा ही। तो फिर उनको थोड़ी छटनी करता, भाई इतना ज्यादा मत करो भाई, थोड़ा थोड़ा लोग जो है ना, जब जिसको डिसीजन मेकिंग जो लोग होते हैं ना, वो अपने अपने लोग थोड़े ग्रुपिज्म करते हैं। लेकिन स्वामी रामदेव ने कोई ग्रुपिज्म नहीं किया, सदा स्पिरिचुअलिज्म ही किया है कि एकात्म होकर के जियो। ये उल्टी पुल्टी चीजें नहीं स्वीकार है। ये मेरे साथ बैठे हुए, ये हरि मेरे साथ करीब 18-20 साल हो गया इसको मुझे अब तक नहीं पता इसकी जात क्या है। वो बांसुरी बजाने वाला वो आ गया उधर से, इसका नहीं पता। इनके घर तक जाया मैं, उधर बिहार में जब मेरा कार्यक्रम थे, इनके घर भी गया हूं। किसी का नहीं पता इनकी जात क्या, पूछी ही नहीं आज तक। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी मेरे साथ में 33 साल हो गए, आज तक मुझे उनकी जात का नहीं पता। ये योगाग्राम में जितनी खूबसूरती है, और दिसंबर महीने तक तो करीब यहाँ 10-20 हजार प्रकार के पेड़ पौधे फूल लग जाएंगे। उनकी जात का आज तक नहीं पता। 33 साल से साथ में रहते, पूछा ही नहीं, क्या जरूरत है? लोग सबसे पहले भिड़ते पूछते हैं आपका जात क्या, आपका गोत्र क्या? अच्छा, जब अपने वाला मिल जाए ना जात में, अच्छा आप तो हमारे ही हो। अच्छा तुम हमारे हो, बाकी क्या है ये सब? चलो करो कपाल भाती करो। कुछ तो बोलते, समझ आपकी बात सुनते सुनते न बीच में रुक जाता है। करो। यहां जितने डॉक्टर हैं ना, एक की जात मैंने नहीं पूछी। ये नीरज की जी की भी जात मुझे 20-25 साल बाद पता लगी। इनका साथ परिचय तो हो गया था 1993 में। 25 साल बाद में पता लगा जब इनकी बेटी की शादी थी तब। उससे पहले इनकी जात का ही नहीं पता, मैं पूछी नहीं कभी। हमें क्या पूछ के, लोग सबसे पहले यही पूछते। यहां हमारे डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी से लेकर के विनीत जी से लेकर के, अभी इनके पीछे कुछ लग जाता है, अभी इसलिए मैंने विनीत के पीछे का बोला ही नहीं। क्या है? विनीत जी, मुकेश जी, अभिषेक जी, प्रमोद जी, अक्षय जी, करिश्मा जी, पूर्वा जी, गरिमा जी, हेमलता जी, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए।
ये सब हमारे योगा ग्राम के वैद्य हैं, डॉक्टर सलील जी, कनक जी, हरप्रीत जी, सब बच्चे हमारे ऐसे हैं। और ये कोई जात पात ये भी नहीं देखते। जब मैं नहीं देखता तो ये कैसे देखेंगे? मैं इनका बाप भी हूं, आध्यात्मिक पिता हूं मैं इनका। दो तरह के संबंध होते हैं, एक रक्त संबंध होते हैं और रक्त संबंधों से बड़ा आत्म संबंध होता है। मैं जितने भी यहां पर बच्चे सेवा देते हैं उनको अपने संतानों की तरह ही प्रीति करता हूं। बहुत ज्यादा गलती करें, 100 बार करें तो एक बार थोड़ा सा डांटता हूं, और डांटता भी कम हूं, थोड़ा ऐसे त्राटक सा कर देता हूं एक बार, उसी से समझ जाते हैं कुछ गड़बड़। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ लोग ना बहुत डांटते फटकारते हैं, और डांटने फटकारने से अपने को बहुत नुकसान होता है। एक दिन मैंने ये प्रयोग किया तो उस दिन के बाद तो बहुत लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली, भाई ये तो झूठा भी, नकली गुस्सा भी नहीं करना। हाँ, एक दिन मैं नकली गुस्सा करके, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बैठा हुआ था पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, सब मशीन लगा के, और थोड़ा नकली गुस्सा किया ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे मैंने बोला अरे तुमको डांटूंगा थोड़ा, तो मैंने कहा क्या तुम खड़े रहते हो, ऐसे कुछ बोला, ऐसे जोर से, कुछ नहीं आता तुमको, क्या करते रहते हो ऐसे ही। और 174 ऊपर का और 124 नीचे का बीपी हो गया नकली गुस्सा करने से। जो असली करते हैं उनका हाल क्या होता है। एकदम हकीकत की बात बोलता हुआ लगातार करते रहे। हमारे वैद्य और हमारे जो योगाचार्य वो भी बहुत अच्छे योगाभ्यास भी कराते हैं, और फिर सुबह से शाम तक एक्यूप्रेशर भी करते हैं। ये एक्यूप्रेशर पेन्स के लिए तो रामबाण है। जिनके लंगड़े लूले हाथ पैर उठते नहीं ना, एक बार दबा दो, दबाते हाथ पैर गति आ जाती, रुकावट सारी दूर हो जाती है एक क्षण में, ऐसा होता है। तो हमारे योगाचार्य शशिकांत जी, योगाचार्य परमेश्वर जी, और हमारे योगाचार्य ऋषिपाल जी, दीपा जी, अर्चना जी, राजेश जी, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत सेवा करते हैं सब बच्चे, सॉरी थेरापिस्ट। लेकिन मैं आपको बात ही कह रहा था, हम कभी किसी की जात नहीं पूछते। मैं कर्म की पूजा करता हूं। देखो मेरे जीवन के 4-5 बड़े शब्द बोलता हूं, बस यही स्वामी रामदेव का सत्य है। कर्म, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य। कर्म को की पूजा करता हूं, कर्म को ही पूजा मानता हूं, कर्म को ही धर्म मानता हूं, कर्म को ही भगवान मानता हूं, कर्म को ही साधन मानता हूं, कर्म को ही साध्य मानता हूं। और सुबह से शाम तक कर्म करते हुए इतना खुश रहता हूं, कर्म को ही अपनी दौलत मानता हूं, खूब खुश रहता हूं, आनंद करता हूं, और सबको कहता हूं कर्म करो भाई, कर्म करो, योग करो। योग भी एक कर्म है, ये दिव्य कर्म है। करो, कर्म करो, और तुम्हारा कर्म ऐसा हो कि वो कर्म बोले, सेन कृतना संवदेत कुर्वन्न वेह कर्माणि। और सारे शास्त्र के भी प्रमाण है इसमें, और ये जीवन का सत्य है। कर्म करो, और वो कर्म कैसे करो, उसको मैं कहता हूं ज्ञान और श्रद्धा युक्त, मति भक्ति से युक्त कृति। मति भक्ति कृति। देखो इधर क्या, ऊपर मस्तिष्क, ये यहां ज्ञान रहता है, इधर ये हृदय है, इसमें भक्ति रहती है। इन दोनों हाथों के बीच में ये हाथ किसके प्रतीक है? कर्म के। ज्ञान और भक्ति के बीच में कर्म होना चाहिए। तो मैं बोलता हूं ज्ञान और श्रद्धा युक्त कर्म की पराकाष्ठा का सातत्य ही स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, विजय और उपलब्धियों का जीवन का मूल मंत्र है। अब ये एक बहुत बड़ा सत्य कह दिया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। कपालभाति लय के साथ करो। अब मुझे आपको आरोग्य की बहुत सी बातें करनी है, चल वो करता हूं। और लगातार कपालभाति करते रहना, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। मैं इसलिए भयभीत नहीं होता कभी भी, क्योंकि मैं योग करता हूं, और मैं कोई पागलपंथी की बात नहीं कर रहा हूं। एकदम
वैज्ञानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, तार्किक रूप से सत्य बात कह रहा हूं। जो प्रामाणिकता से योग करेंगे 100 साल तक तो उनको कुछ होने वाला नहीं। 100 साल तक जेनेटिकली भी रोग नहीं होगा, उसको भी आप रोकथाम कर सकते हो। मैंने जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर ये ठीक किया है। मैंने करीब 20 दिन पहले एक दिन पूछा था कितने लोगों का जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक आर्थराइटिस ठीक हो गया। ठीक किया। स्वामी रामदेव वो पहला व्यक्ति है, ये बातें छोटी छोटी हैं, अब जरा गौर से सुन लो, जिसने प्रमाण के साथ ये बात कही है। ताल ठोक करके तो कोई कुछ भी बोल देता है। आजकल ताल ठोक के बहुत प्रोग्राम चलते हैं, कहीं दंगल चलता है, कहीं हल्ला बोल चलता है, कहीं ताल ठोक के चलता है। ये टीवी चैनलों की ब्रांडिंग है। मैं ये बात लोक भाषा में कोई डंके की चोट पर ही नहीं कहता हूं, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूं। विदाउट एनी एविडेंस मैं कभी बात नहीं करता। कॉन्फिडेंस तो है मेरे अंदर पूरा, लेकिन एविडेंस के साथ कॉन्फिडेंस। पहली बार इस धरती पर मेडिकल साइंस के अंदर कोई एक सन्यासी है जिसने ये कहा है जेनेटिक बीपी भी ठीक होता है, जेनेटिक शुगर भी ठीक होता है, जेनेटिक आर्थराइटिस भी ठीक होता है, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक होती है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके 2-3 पीढ़ियों से कैंसर चला आ रहा था, और मैंने कैंसर को भी थाम रखा है। जेनेटिक कैंसर भी रोक सकते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कर चुका हूं मैं, क्योंकि अभी मैं बच्चा नहीं हूं, 50 साल पार कर चुका हूं। पहले मैं बोलता था तो लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते थे। आपको एकदम हकीकत बताता हूं, मैंने दाढ़ी इसलिए रखी थी कि लोग मेरी बात को सीरियसली ले क्योंकि लोग सीरियसली बाद में क्यों रख ली, बाद में अब पहचान बन गई, वो मेरे कैरेक्टर के साथ जुड़ गई। स्वामी रामदेव जो भी कोई बात सोचता है तो ऐसे ऐसे ही बाबा उसके दिमाग में आता है। सुनो, जेनेटिक बीमारियां भी तुम ठीक कर सकते हो, और मैंने की है। अभी तुमसे ही पूछूं, ये हकीकत है, ये कोई बनावटी बात नहीं करता मैं कभी भी, ना खाली उत्साह की बात करता हूं। मैं उत्साह में तो इतना रहता हूं कि सारी दुनिया को जीतने का दम रखता हूं। उत्साह, याद रखना एक बात, उत्साह सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग कहते हैं गाय का घी खाने में ताकत आती है, मैंने भी खूब खाया, 5-5 किलो घी खाया है मैंने महीने में। कितना? 5-5 किलो, 500 दंड लगाता था। कभी मौका लगता था तो 1000-2000 भी खींच देते थे। 5 किलो घी खाते थे, क्योंकि बचपन में सुन रखा था घी खाओगे तो ताकत आएगी, तो दे दनादन घी खाते। 2-2 किलो दूध पीता था। फिर रोटी राटी कुछ नहीं खाते थे, रोटी मिलती कहां थी? अब कहीं रोटी नहीं मिलती थी, दूध कैसे मिलता था? दूध तो मैं गाय की सेवा करता था, 20 गायों का दूध निकालता था, 15-20 गायों का हाथों से दूध निकालता था, इसलिए मेरे हाथों में बड़ी ताकत है। हाँ, किसी को आजमा के देखना हो तो देख लेना, बहुत भयंकर। मुझे जोड़ा कराटो भी आता है, मुझे रेसलिंग भी आती है, कई बार मुकाबला भी हो चुका है। मैं आपको बात ही कह रहा हूं, गौर से सुनना मेरी बात को। कुछ लोग कहते हैं दूध पीने में ताकत है, कुछ कहते हैं घी खाने में ताकत है, कोई कहता है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली खाओ। मैं भी कहता हूं रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा मावद्य काकोली क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली खोज के बीच में बड़ी ताकत है। खाते एकदम से आदमी का ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, बड़ा जबरदस्त है। कुछ कहते हैं औषधियों में ताकत है, कुछ तो ऐसी ऐसी औषधि है एक बार लगा दो ना, और ये स्टेरॉइड का एलोपैथी का, ये तो ऐसे आदमी को एकदम लंगड़े लूले आदमी को भी दौड़ा देता है एक बार, तो फिर बैठा देता है। कुछ कहते हैं अलग इन्हें उन औषधियों में ताकत है, कुछ कहते हैं इन चीज खाने पीने की। कुछ तो जीव जंतुओं में अलग अलग चीजों का, कोई किसी का भेजा खाते हैं, किसी का दिल खाते हैं, किसी का लीवर खाते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं के। चाइना वाले बहुत करते हैं काम, अलग अलग चीजों को खाते, इसमें ताकत है, इसमें ताकत है, फिर अलग अलग औषधियां खाते हैं ताकत के लिए। सबसे बड़ी ताकत है उत्साह में, विचार में, संकल्प में, संकल्प में शक्ति। मैंने मुर्दे मुर्दे लोगों को खड़ा कर दिया। बोले स्वामी जी आपको सुबह सुनते हैं ना तो बोले ऐसे जोश से भर जाते हैं। बुढ़े बुढ़े लोगों को मैंने दौड़ा दिया, जवान बना दिया है।
बुजुर्ग बुजुर्ग लोग मेरे बड़े मित्र हैं। अभी मैं दौड़ता हुआ आ रहा था तो एक माता आई पीछे से, वो भी दौड़ने लगी। बोले बाबा जी मेरे को थोड़ा कैंसर हो गया था, लेकिन अब मैंने उसको हरा दिया है, अब मैं ठीक रहूंगी ना, 10 साल हो गए। मैंने कहा अब कहीं नहीं मरेगी। तो मेरे साथ दौड़ने लगी। मैंने कहा माता इतनी ज्यादा मत दौड़ा, भी थोड़ा धीरे धीरे दौड़ के। बोले मेरे को सब दवाइयां बंद करनी है। मैंने कहा कर दे, कोई बात नहीं। मैं आपको बाबा जी जब आपका 20 मिनट का कार्यक्रम आता था संस्कार पे, तब से देख रही हूं। तो बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों को मैंने इतनी ताकत दे दी है। लोग कहते थे बुढ़ापे का सहारा लाठी है, कोई कहता था बुढ़ापे का सहारा लड़का है, कोई कहता था लड़की है, संतानें हैं। देखो भाई ये सबको पता है, बेटियां बड़ी होकर के ससुराल चली जाती हैं और बेटा बड़ा होकर के बहू के साथ हो लेता है। दी दवाइयां ले गए, बहुएं ले गई पूत, और तू तो रहेगी यूथ की यूथ। फालतू में चक्कर में पड़े रहते हैं। कपालभाति करो। बुढ़ापे का सहारा न लड़का है, न लड़की है, न लकड़ी है, न दवा है, न डॉक्टर है, न हॉस्पिटल है। बुढ़ापे का सहारा योग है। योग करो, योगी बन जाओ, और फिर देखो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। 100 साल तक किसी से पानी का एक गिलास नहीं मांगना पड़ेगा। दवा की बात छोड़ो, नहीं तो बुढ़ापे में लोग जिंदगी भर की कमाई लुटा करके जाते हैं। जिंदगी भर कमाते हैं और 60 के बाद में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को बीपी शुगर लीवर किडनी फेलियर हो रहा है, 20 25 50 लाख का बिल बन रहा है। ये क्या खेल खेल रखा है तुमने? चलो अब योगी बन जाओ। सबसे बड़ी ताकत है उत्साह। उत्साह में रहो, लेकिन जोश के साथ थोड़ा होश भी रखो। विवेकी बन करके रहो। मैं विवेकी बन करके रहता हूं और आपको कहता हूं। अब मैं 4 बातें और कह रहा हूं, फिर उपचार की बात कर रहा हूं साथ साथ। कपालभाति करते करते थक जाए तो बीच में अनुलोम विलोम कर लेना। देखो केवल योग से भी मैंने करोड़ों लोगों को ठीक किया, केवल योग से। अब केवल योग से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं? बिना आयुर्वेद के, बिना प्राकृतिक चिकित्सा के, बिना किसी और एलोपैथी के, होम्योपैथी के, किसी भी पैथी के, किसी भी दूसरी सिंपैथी के, केवल योग से मैंने मोटे मोटे लोगों को पतला किया। 25-50 किलो से लेकर के 80 किलो और 100 किलो। एक यज्ञदेव जी हैं, यज्ञदत्त जी हैं, यज्ञदेव जी हैं रोहतक के, उनके कई मित्र अभी भी आए हुए हैं। 80 किलो वजन कम कर लिया उन्होंने। उनकी बेटी मेरे पास ही रहती है, सेवा करती है PRI के अंदर। 80 किलो वेट कम कर लिया। उनको हार्ट का ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने, उठ के आ गए थे। वो लेटाते हैं ना जिस टेबल पर, बोले मैं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले बाबा बुला रहा है। भाग के आ गया ऑपरेशन की टेबल से। हार्ट ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर ली, BP ठीक कर लिया। वेट लोग पहचानते नहीं उनको। आदमी का 80 किलो वजन कम हो जाए, माने 1.5 स्वामी रामदेव घट गया उसमें से। 80 किलो केवल योग से। केवल योग का मतलब फिर खान पान पर तो आदमी अपने आप योग करता है ना, उसका लेप्टिन लेवल नॉर्मल आ जाता है, उसका खान पान पर नियंत्रण हो जाता है, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप संयमित जीवन जीने लगता है जो योग करता है। केवल योग से मैंने लोगों का मोटापा दूर किया। अब सुन लो, केवल योग से मैंने लोगों का BP ठीक कर दिया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करा करके, और खान पान अपने आप ही ठीक कर लेते हैं। बताता हूं मैं थोड़ा बहुत अपने आप ही। योगी का जीवन में संयम अपने आप हो जाता है। आहार विचार का संयम, वाणी व्यवहार का संयम, खान पान पर संयम, उठने जागने का, उसका जो लाइफस्टाइल है ना वो हेल्दी हो जाता है। करते रहो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। केवल योग से मैंने लोगों का BP ठीक किया। केवल योग से मैंने लोगों का थायराइड ठीक किया। कपालभाति उज्जाई 11 से 21 बार करा के, और जिन जो कर सकते थे उनसे सर्वांग आसन, हलासन भी करा दिया। ये थोड़ा पॉइंट दबा दिया कपालभाति करते करते। मैं एक साथ 4-5 काम कराता हूं। मैंने प्राणायाम के साथ तो एक्यूप्रेशर करा देता हूं, आसन के साथ प्राणायाम करा देता हूं, प्राणायाम में भी भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अभ्यंतर करवा देता हूं। उसी के साथ ध्यान से प्राणायाम, ध्यान करा देता हूं कि प्राणायाम आसन ध्यान के साथ करो, धारणा ध्यान समाधि के साथ करो, एकाग्रता प्रसन्नता के साथ करो। इसी के साथ मैं भजन करा देता हूं।
भजन कीर्तन साथ साथ ही। केवल योग से मैंने लोगों का थायराइड क्योर किया है। 10-10 साल होगी दवा बंद हुए। पहले लोग कहते थे ये बाबा अभी तो बंद कर देगा, बाद में क्या होगा। 10-10 साल हो गए। मैंने केवल योग से भी लोगों का कैंसर ठीक किया है। थोड़ा बहुत ये कोई दवाई थोड़ी है, ये तो थोड़ा बहुत नेचर के प्रयोग कर लिए लोगों ने। गिलोय है, एलोवेरा है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, गोमूत्र है, पी लिया लोगों ने। ये डॉक्टर नीरज जी मेरे से पूछ रहे थे, बोले बाबा जी ठीक तो कर दिया, कितने सालों से ठीक है। मैंने कहा 15-15, 20-20 सालों से ठीक है। फिर तो बहुत जोरदार काम है। और कितना, 1000 से ज्यादा रोगियों का तो रिकॉर्ड है मेरे पास में। किसी के पास में 10-20 लोगों का रिकॉर्ड होता है तो बड़ा फन्ने खा बनता है और उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। धरती पर कोई एक बीमारी को क्योर कर दे तो नोबेल पुरस्कार का हकदार होता है। मैंने लोगों का जेनेटिक बीपी क्योर किया है, जेनेटिक थायराइड ठीक किया है, जेनेटिक अर्थराइटिस ठीक किया है, मैंने लोगों का कैंसर ठीक किया है। जो पूरी दुनिया में बोलते हैं ठीक नहीं होते हो, मैंने केवल हेपेटाइटिस ठीक किया है। हेपेटाइटिस केवल योग से, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों ठीक किया है केवल योग से। हेपेटाइटिस ठीक किया है। मैंने लोगों का कोलाइटिस ठीक किया है। खान पान पर थोड़ा संयम करा दिया, घी दूध मीठा ये बंद करा दिया। प्राणायाम करवाया, उनको बोलिए थोड़ा अनार खा लो, बेल खा लो, बस ठीक है। प्राणायाम किया, मैंने कोलाइटिस क्योर किया है। और लोकी का कल्प तो कराया। योग आयुर्वेद, अब प्राकृतिक चिकित्सा तो एक एक तत्व से जुड़ जाती है, इसलिए आयुर्वेद की कोई विशेष दवाई नहीं दी। सबसे पहला 2001 या 2 की बात है, रमेश शर्मा एडवोकेट, अभी भी जिंदा है वो डॉक्टर साहब। अभी मैं फोन करूंगा तो आ जाएगा, उसका नंबर भी मेरे पास। नीमच का था, एक नीमच का भाई मेरे साथ में शुरू में सेवा में लग गया था, तो नीमच में कैंप हुआ था। उस समय बहुत थोड़े लोग मुझे जानते थे। ये 2001 या 2 की बात है। मैंने प्राणायाम कराया और उस समय लौकी का भी, इस देश में लौकी का उद्धार करने वाला भी रामदेव है, गिलोय का उद्धार करने वाला। अभी तो डिमांड उठी है, लौकी को नेशनल वेजिटेबल घोषित करो और गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करो। तो रमेश शर्मा एडवोकेट 20 दिन के अंदर उसको जो जैन डॉक्टर ने, मेरी याद है इतना तो, क्योंकि उस समय में थोड़े थोड़े रोगी ठीक होता। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, मुझे मेडिकल साइंस का ज्यादा पता नहीं था। अभी तो मैं डॉक्टरों का भी गुरु हो गया हूं। उस समय मुझे ज्यादा, क्योंकि मैं तो वैदिक साइंस पढ़ा हुआ आदमी था, मेरा क्या मतलब किसी से भी। मॉडर्न साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा था मैं, ठेठ देसी आदमी हूं। अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ करके आया। क्या पढ़ा है मैंने, फिर पढ़ाई है ना, तुमको समझ में नहीं आएगी। वृद्धि राधे गुणे को गुण वृद्धि न धातु पार धातु दीधि विटम हलोरंत्र संयोग मुखनासिका वचनोनासिका तुल्यास्य प्रयत्न समना जलो द्विवचनम प्रक्रिया मधुसमाशय निपात एक जनम को समझ में आया। ये 25-30 सूत्र बोल दिया, ऐसे मैं हजारों सूत्र बोल दोगे ये पढ़ा है। अब बोले ये पढ़ करके बाबा ये कर रहा है तू, ये मेडिकल साइंस का पढ़ा था। लोगों ने मुझे डॉक्टर बना दिया। मैंने लोगों को बताया कि ये प्राणायाम ऐसे करो, ये आसन ऐसे करो, इतनी इतनी देर करो। मुझे इंट्यूशन होते थे, मैं बोलता जाता था, लोग आकर बोलते। और रमेश शर्मा क्या बोला, उसको मैंने बोला प्राणायाम कर, कपाल भाती, अनुलोम विलोम आधा घंटा वो करने लगा। और लौकी का जूस पियो, लौकी का सब्जी खाओ, लौकी का सूप पियो। 20 दिन के बाद में दोबारा उसी डॉक्टर के पास, उसी हॉस्पिटल में गया। पहले इंदौर में गया, बाद में कोई नानावटी में, पता नहीं किधर एक हॉस्पिटल है, कोई हार्ट का, अहमदाबाद में कौन सा है, क्या है, कोई भी, कोई कहां पर, अहमदाबाद में कोई कहां पर है, कर्णावती कौन सा है, किधर को है पता नहीं, जो भी हॉस्पिटल है वहां गए। दोनों जगह चेक कराया। वो डॉक्टर बोला तो वो रोगी नहीं है, तू दूसरा आ गया। बोले कैसे, बोले थे तेरी 80% ब्लॉकेज थी, वो तो पूरी खुल गई, और जो 100% ब्लॉकेज थी उसके पास में नेचुरल बाईपास हो गया, कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गई। यहां से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, 18-20 साल पहले। और वो रोगी अभी तक जिंदा है, रमेश शर्मा एडवोकेट। बीच में एक दिन मैंने बुलाया था, थोड़ा पतला हो गया, अभी 20 साल हो गए। मैंने कहा भाई उसकी खैर खबर ले लो। ये तो एक एक रोगी का मुझे पुराने किस्से याद है। अब बताओ, नेचुरल बाईपास मैंने किया लोगों का। बाकी ये इन बीमारियों को तो मैं बीमारी नहीं गिनता, ये छोटी मोटी लेके घूमते रहते हो।
घुटना दुखता है बाबा जी, कमर दुखती है, बीमारी। इनको तो कुछ समझता ही नहीं। हाँ, सुनो, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। कैसी कैसी बीमारियां, कैटरेक्ट से लेकर के आंखों की बीमारी, ग्लूकोमा से लेकर के पॉलिप्स बढ़ जाते हैं नाक के अंदर, उनसे लेकर के पायरिया से लेकर के, फिर ब्रेन ट्यूमर ठीक किया, ब्रेन ट्यूमर, हाँ, फिर डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, और ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। कान के पर्दे के छेद थे वो भर गए, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सब ठीक कर दिया, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। चलो, अनुलोम विलोम करते करते मैं कह रहा तो केवल योग से मैंने करीब करीब 80-90% बीमारियां दूर कर दी। फिर बोला आयुर्वेद क्यों प्रयोग किया? अरे किसी किसी की हालत ऐसी होती है, उसको मतलब कितना ही हौसला तो उठता ही नहीं है ना, तो सहारा देने के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं। इसलिए अभी भी हम हमारे वैद्यों को भी मैं ट्रेनिंग में बोलता हूँ 50 to 80% फायदा योग से ही होने वाला है। लोगों को जब तक योग नहीं कराओगे आयुर्वेद की केवल दवाइयों से फायदा नहीं होगा। स्वामी रामदेव से भी पहले बहुत आयुर्वेद की दवाइयां देते थे लोग, उतना आयुर्वेद की स्वीकार्यता क्यों नहीं हुई? योग के बिना आयुर्वेद पूरा कार्य नहीं करेगा, योग के बिना प्राकृतिक चिकित्सा भी कार्य नहीं करेगी, योग के बिना एलोपैथी भी काम नहीं करेगी, योग के बिना कोई इंजेक्शन काम नहीं करेगा, कोई लाइफ सेविंग ड्रग भी काम नहीं करेगी। तो योग, अरे सारी चीजें काम करती है शरीर पर, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हारा माइंड सपोर्ट नहीं करेगा, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो कौन सी चिकित्सा काम कर लेगी? बॉडी जब अंदर से सपोर्ट करेगी तो सारी चिकित्साएं कई गुना लाभ करेंगे आपको। इसलिए अब अगली बात कहता हूं, ये सच है कि कुछ बीमारियां केवल आयुर्वेद से भी ठीक होती है। ये सच है कि कुछ बीमारियां केवल और केवल नेचुरोपैथी से दूर हो जाती है, खाली जीवन पद्धति बदलने से। और कुछ चिकित्सा पद्धतियां थेरापी के तौर पर चीजों को करते हैं, आहार को भी एक थेरापी की तरह प्रयोग करते हैं। ये जो पानी है इसको भी एक थेरापी की तरह यूज करते हैं, सूर्य की रश्मियों को, मिट्टी को भी थेरापी की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर हर चीज को थेरापी, हर विचार, मैंने कहा ना, या जो भी सुबह से शाम तक पूरी दिनचर्या एक थेरापी है। अनुलोम विलोम करो, चुपचाप नहीं बैठना। अब जैसे ये हवन हो रहा है, ये एक थेरापी है। जैसे यहाँ भजन होता है, वो एक थेरापी है। मैं बोल रहा हूं, ये एक थेरापी है। मैं करोड़ों लोगों को मोटिवेशन देता हूं और उनको काउंसलिंग करता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा काउंसलिंग करने वाला कोई मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है तो वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ स्वामी रामदेव है। ये काउंसलिंग करने वाले एक दो लोगों को अपने सामने बैठा के उनको सलाह देते हैं, उनको मशवरा देते हैं, उनको उत्साह देते हैं, समझाते हैं, उनको अलग अलग तरह से उनकी दुखों से बाहर निकालते हैं। चलो अनुलोम विलोम कर लो। मैं मास हीलिंग करता हूँ, मैं मास काउंसलिंग करता हूँ और मेरा नाम के साथ ही जुड़ा है योगा फॉर मासेज वाला कोई बाबा है तो स्वामी रामदेव। करो अनुलोम विलोम करो, चुपचाप नहीं बैठो। लेकिन मैंने योग में 5-7 बड़ी चीजें की हैं। मैंने योग को ज्यादा समय करवाया और एक बात बहुत बड़ी कह रहा हूं, फिर चिकित्सा की कुछ खास बातें औषधियों के बारे में भी कहूंगा। हाँ, मेरा निष्कर्ष है सुबह 4 बजे से लेकर के और 8 बजे का समय 4 to 8 ये योग के लिए दे दो। कितनी भयंकर बीमारी है, गला हुआ है, शरीर सड़ा हुआ है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कोई चिकित्सा काम नहीं कर रही है, कोई दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है बीपी, आउट ऑफ कंट्रोल है शुगर, आउट ऑफ कंट्रोल है थायराइड, आउट ऑफ कंट्रोल है हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम। अब डॉक्टरों ने बोल दिया है चारों तरफ से कि अब तो मरोगे, मरना तय है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी जगह मल्टीपल ऑर्गन्स में कैंसर हो गया है। ये 7 स्टेट्स के अंदर जो है बहुत बड़ा उनको जिम्मेदारी था उनके डेवलपमेंट का, वो आया हुआ इधर बोले स्वामी जी मेरे को डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि अब तो गया काम से, एक के बाद दूसरी जगह हो गया तेरा। काफी बड़ा सीनियर IAS सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है
सैकड़ों हजारों करोड़ का बजट खर्च किया उसने डेवलपमेंट के लिए। उसका खुद का थोड़ा इधर उधर लोगों ने ऐसा बहका दिया उसको। आदमी सुबह से शाम तक सुने 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 ना, और नेगेटिव सोचता सोचता ना मरे तो मर जाए। मैं कहता हूं तुम मरोगे नहीं। वेद में मैंने एक मंत्र, मेरे गुरुजी पढ़ते थे, आज से 35 साल पहले की बात बता रहा, गुरुकुल कालवा में श्रद्धेय गुरु बलदेव जी, अथर्ववेद का एक मंत्र था, नवर्ष्यति नमर्ष्यति मा विभेहि सर्वो वै तत्र जीवति घोरश्वः पुरुषः पशु स यत्रेदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम। मरेगा नहीं, डर मत। न मरिष्यति, न मरिष्यति, इतनी तो संस्कृत सबको समझ में आती है। न मरिष्यति, न मरिष्यति मा विभे, विभे मतलब भय नहीं, बीवान डरना नहीं, मां विभे डर मत, तो जिंदा रहेगा। लोगों ने भजन भी बना रखे हैं उसके ऊपर, फिल्मी डायलॉग भी बना रखे, मैंने हकीकत में देखा है। करवा दिया मैंने ऐसे प्राणायाम। कितना घंटा? 1 1 2 2 3 3 घंटा मैंने 8 घंटा प्राणायाम करवाया है। 8 घंटा क्यों करवाया? मैंने उसको मरने के लिए बोल ही दिया था, तो करना क्या? मैंने कहा क्या किसके लिए आए मेरे पास? बोले जब डॉक्टरों ने तो मरने के लिए बोल दिया। तो मैंने कहा बैठ सकते हो? बोले हाँ जी बैठ तो सकते हैं। कुछ ने कहा जी बैठ भी नहीं सकते। तो मैंने कहा लेटे लेटे अनुलोम विलोम करो। 15-20 दिन में 1 महीने में बैठ गए लेटे लेटे करके, फिर चलने लगे। 1 से 9 महीने के अंदर मैंने लोगों के सामान्य रोगों से लेकर के असाध्य रोग दूर किए। 1 से 9 महीने का फुल टाइम लगता है। मां की कोख में 1 जन्म होता है। मां की कोख में 9 महीने में भौतिक जन्म होता है, ये दिव्य जन्म हो जाता है। डिवाइन बर्थ, रीबर्थ होता है तुम्हारा, दिव्य जन्म होता है, दूसरा जन्म, द्वितीय जन्म होता है। 1 1 2 2 घंटा सुबह दोपहर शाम अनुलोम विलोम, 1 1 घंटा कपालभाति, और लोगों का पूरा बायोकेमिस्ट्री, पूरी फिजियोलॉजी पूरी चेंज होगी। सब कुछ केमिकल सॉस हार्मोन सब कुछ चेंज, रिजुवनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये सारे काम कर। अब इसमें ना अधीर मत बनो, धैर्य रखो। सुबह 4 से 8 योग करो, दोपहर को जिनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, शरीर जर्जरित तो हो गया है जिनका, यहां टेढ़े मेढ़े लोगों को मैंने बुला रखा है, उनको काफी को सीधा कर दिया और सीधा कर दूंगा पूरा। ये ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग। हिंदुस्तान का पहला स्वामी रामदेव ऐसा सन्यासी है, योगी है, वैद्य है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, स्पिरिचुअल गुरु है, मोटिवेशनल गुरु है, जो बोलता है कि तुम्हारे ठीक हो जाएगी। मैंने ठीक होते देखे इसलिए बोलता हूं। कोई मेरा दिमाग खराब है? कोई मैं पागल आदमी हूं जो बोलता रहता हूं कि तुम टेढ़े मेढ़े हो ठीक हो जाए? मैंने ठीक होते हुए देखे हैं। तुमसे पूछ के थोड़ी टेढ़े मेढ़े हुए थे अंग, बिना पूछे ठीक हो जाएंगे। बस योग करते रहो। कितनी देर? सुबह दोपहर शाम 3 बार, और कुछ कर ही नहीं सकते। जो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, हाथ पर ऐसे टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, घुटने टेढ़े मेढ़े हो गए, ऐसे ऐसे हो गए। या आज की बात नहीं कर रहा हूं, शुरू से हमारा ऐसे लोगों से पाला पड़ा। पहले तो लोग निराशा में मेरे पास आते थे कि भाई सब कुछ तो ट्राई कर लिया, अब मरना ही है तो चलो हरिद्वार जाके बाबा के पास मर जाते हैं। तीर्थ भी हो जाएगा और अपना बच गए तो ठीक है, नहीं तो हर हर गंगे। अब लोग मेरे पास आशा में आते हैं। पहले निराश होकर के आते थे, अब आशा में आते हैं। कुछ धक्के खा के आते हैं, कुछ पहले आ जाते हैं। चलो अनुलोम विलोम लगातार करो। केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल प्राकृतिक चिकित्सा से, अब केवल प्राकृतिक चिकित्सा से आंखों की बीमारियां दूर, केवल प्राकृतिक चिकित्सा से मोटापा दूर, बीपी दूर, शुगर दूर, थायराइड दूर, हार्ट की प्रॉब्लम दूर, केवल प्राकृतिक चिकित्सा से। मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं। अभी हमने तय किया, अभी रिसर्च पेपर भी पब्लिश करेंगे। अभी तो फिजिकली तो लाखों लोग ठीक कर चुके हैं। ये डॉक्टर नीरज जी बैठे, इन्होंने लाखों लोग ठीक कर दिए अभी तक। ये बहुत पुराने भीष्म पितामह 45 साल पुराने तो प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव हो गया। लेकिन एक बात सुन लो, ये भी बात पक्की है, योग पीठ में, योगाग्राम में आपको लोग भी अल्टीमेट मिलते हैं।
माने योग का सबसे बड़ा गुरु भी यहीं पर मिलेगा, प्राकृतिक चिकित्सा का गुरु भी यहीं पर मिलेगा, आयुर्वेद के भी सबसे गुरु वैद्य यहाँ पर मिलेंगे आपको। और अनुलोम विलोम करते करते सुन लो, लगे रहो, बीच में गैप मत दिया करो। एक दिन अभी 5-7 शब्द मैंने बोले हुए ना, अखंड साधना, क्या बोला था? अखंड साधना, अखंड योगाभ्यास, अखंड भक्ति, अखंड शक्ति, अखंड जप, अखंड तप। लो लग गई। जैसे योग ग्राम के अंदर एंटर हुए और लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में आ गए हो, तुम डिवाइन कॉन्शियस में आ गए हो, आत्म चेतना में, गुरु चेतना में, प्रभु चेतना में। बस लो लग गई, अब लगन लग गई। सुबह से शाम लोग अलग अलग जगह जाते हैं। कोई कह रहा है हम ध्यान के लिए आए, आप विपश्यना के लिए आए, प्रेक्षा ध्यान के लिए आए, समाधि लगाने के लिए आए, मौन के लिए आए। ये सारे काम एक साथ करो यार। इसलिए खाली नियम की बात नहीं कर रहा हूं, तय कर लो, ऐसा ही करना है। एक एक तत्व मिल करके आपको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा जिसकी आपने भी कभी कल्पना नहीं की। सीरियसली, अभी मैं बहुत कठोर नियम बनाने वाला हूं। वैसे मैं बहुत उदार व्यक्ति हूं, लेकिन नियमों के बारे में थोड़ा सा कठोर हूं। तो अभी थोड़े थोड़े तो नियम बना दिए हैं, अतिरिक्त 3-4 नियम बनाए हैं यहाँ पर। जैसे योग 100% अनिवार्य कर दिया है। बीच बीच में कुछ लोग जो है इसमें लापरवाही कर देते थे, करो अब 1% भी लापरवाही नहीं। योग 3 घंटा करना है तो योग ग्राम में रहोगे, नहीं तो नहीं रह सकते। ऐसा नियम बना दिया। चिकित्सा में भी काफी थोड़े संशोधन कर दिए। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब प्रकृति की जो मूल आद्या शक्ति है, तो ये जो जड़ी बूटियां है ना, उनके रस क्वाथ वो सब पिलाते हैं, तो वो अतिरिक्त जोड़ दिया है। यहाँ करीब 20-25 तरह के तो आपको अलग अलग औषधियों, जड़ी बूटियों के काढ़े पिलाए जाते हैं। वो आपको सपोर्ट करते हैं अंदर से। एक चीज से ऐसा सपोर्ट मिल जाता है, आदमी का पूरा चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। ये जो अलग अलग जो आप सृष्टि में देखते हो ना, साइंस और टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे तत्वों से पूरी पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं। पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं छोटे छोटे तत्वों के आधार से। तो एक एक जड़ी बूटी से पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। आपका एनर्जी लेवल ही चेंज हो जाता है, डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। पूरी भीतर के आपके केमिकल्स, फाइटोकेमिकल्स, भीतर का सारा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पूरी फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, और जो अदृष्ट है आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति, वो एक अलग डिफरेंट लेवल पर पहुंच जाती है। फिर अभी सभी रोगियों को 1 सप्ताह का एक क्रम बनाया जाता है, किसको क्या ट्रीटमेंट देना। उसमें अभी हमने यहाँ आपको संप्रक्षालन क्या करवाया जाता है, जननीति, सूत्रनीति, एनएमएफ दिया जाता था। एक हमने अभी सबके साथ जोड़ दिया है कि 7 दिन में एक बार सबको बस्ती मिलेगी, बड़ी बस्ती। उसका भी एक लाभ है। और जिनको विशेष लाभ पाना है, जैसे किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, किसी को कमर में दर्द है, उसको 3 दिन बस्ती दे दो, वो कमर का बोझ सब उतर जाता। कोई मनु बोझ पड़ा हो ना, जैसे किसी को यहाँ बोलीजिए तो कमर तो जाम पड़ी है, किसी की कमर जाम पड़ी हो ना, 3 दिन बस्ती दे दो, बड़ी वाली बस्ती, तो कमर ऐसी हो जाती, गया कहाँ बीमारी, ढूंढते नहीं मिलती। ये एक एक चीज की ऐसे थेरापी है यहाँ पर जो देते हैं आपको। ये जो सामान्य मतलब एक एक करके उसको ऐसे क्रम से उसको करवाया जाता है। और बड़े जिनको बहुत ज्यादा बीमारी है उनको तो 2-2 सप्ताह ठहराते हैं। अब तो मैं दिसंबर जनवरी में, नवंबर दिसंबर जनवरी, बहुत लोग पूछ रहे थे, मैंने भी बहुत सोचा भी क्या करना चाहिए। बट ठीक है, नवंबर में आपको हॉल की बाहर की बजाय भीतर कर दूंगा, इतना ही तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ हाथ ठिरने लगते। मैं तो ऐसे ही बैठता हूँ तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो ये सब कार्यक्रम किए हुए पूरे ठंड में ना, 1-2 डिग्री का और -5 डिग्री तक मेरे को कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा खून जाम नहीं होता, ऐसा पूरा प्रैक्टिस हो रखे। लेकिन हॉल में करा दे लोगों को, एक एक बना 15-15 दिन रखने वालों में,
और कुछ बड़े प्रयोग करने वाले। तो हमने यहाँ आपको ट्रीटमेंट में भी कुछ चीजों में बहुत एडवांस और कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया उसका। इतना अनुभव है, आज करीब 50 साल का मेरा अनुभव हो गया योग का, 50 साल का डॉक्टर नीरज का अनुभव हो गया प्राकृतिक चिकित्सा का, फिर सारे साइंटिस्ट अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूज्य आचार्य बाक्षण जी का अनुभव है। और ये तो प्रारब्धों से जन्म जन्मांतरों से यात्रा चली आती है, कोई एक जीवन की यात्रा थोड़ी है ये। और इसमें जो भी हम कर सकते हैं बेस्ट वो आपके लिए कर रहे हैं।